वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरे सप्ताह में पढ़े उसकी चर्चा एक टेस्ट के माध्यम से, एक रिवीजन के माध्यम से करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। आपका एक टेस्ट है, टेस्ट के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन के जवाब देने में, क्वेश्चन बोलूँगा और 1-2 सेकंड को आपका टाइम मिलेगा, आप उसमें जवाब दें। क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी पढ़ा उसके अंदर जो तथ्य थे, बूस्टर डोज थे, उन्हीं में से प्रश्न बना के आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। करें स्टार्ट। आज सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो। आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए। पहला प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। और मैंने कल आपको नानक क्लासेस शिवसर पर सारी की सारी राजस्थान में कौन क्या की नई अपडेट दे दी है। जिसने नहीं देखी भाई जरूर देखें पूरे विवरण के साथ, और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी, वहीं देख। तो उत्तर आएगा क्या? ML लाठर, मोहन लाल लाठर, ये इससे पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। और अब इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले कौन थे? DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। अब बना दिए मोहनलाल लाठर, जो हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा किस आयोग के सदस्य बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीकली क्लास देता हूँ। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा किस आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए? RPSC के, मानवाधिकार आयोग के, सूचना आयोग के, या राज्य कर्मचारी चयन आयोग? तो उत्तर आएगा राज्य सूचना आयोग के। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और 2 सदस्य अशोक गुप्ता और रामचंद्र सिंह झाला नियुक्त हैं। और ये सदस्य किसके हैं? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा, ये राज्य सूचना आयोग के। 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया? 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो किसमें? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। केशव सिंह ठाकुर इसके कुलपति हैं। 2012 में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। उस समय इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर था। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, सेंटर के अंदर चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसमें 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। राजस्थान के अंदर इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान सरकार ने 1,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत 30 जून 2024 को टोंक से मुख्यमंत्री ने प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। कुल बजट 1400 करोड़ रुपए, उपयुक्त सभी सत्य। तो क्या होगा? एक नंबर इसका गलत होगा, क्योंकि 1,000 रुपए अतिरिक्त नहीं, 2,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। अब 2,000 में से 1,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी और 2 किस्तें और बनेगी। अब इसकी 500 रुपए की 2 किस्तें और बना के डाली जाएगी। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भवानी सिंह ने, झुंझुनू के भवानी सिंह है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है, अभी पंचकुला में पदक जीता है। कचनार चौधरी शॉटपुट की खिलाड़ी है, इन्होंने भी पंचकुला में पदक जीता है। मानिनी कौशिक बैडमिंटन, ये गलत है। मानिनी कौशिक निशानेबाज है। मानिनी कौशिक का जो खेल है वो निशानेबाजी, और अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। दिलीप कुमार मालव कराटे के हैं। अभी जो कराटे चैंपियनशिप हुई थी पुलिस मीट की, तो पुलिस के अंदर है दिलीप कुमार मालव, ये कराटे चैंपियनशिप। तो उत्तर आ जाएगा C नंबर। और मैं आपको बता दे दूं, इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर मिल जाता है। ये टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक आपको करंट उपलब्ध करवाएगी, यानी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अभी जून महीने का मंथ का टेस्ट अपलोड हो चुका है, मंथ की PDF अपलोड हो चुकी है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं बूस्टर डोज के साथ, फैक्ट के साथ।
अब कोई विद्यार्थी आज लेता है तो उसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करंट मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, मान लो सारे टेस्ट वहीं पड़े हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप कहीं भी लगा सकते हो। आज लेते हो तो भी, और अगर आप जाके इसको दिसंबर में लेते हो तो भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के डाटा यानी आपको करंट मिलेगा। 200 रुपये इसका है, लेकिन समर वैक्शन मानसून काल में अभी 50% छूट चल रही है, मात्र 100 रुपये में आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए सारे विद्यार्थी, क्योंकि अभी भर्ती आने वाली है, बजट आने वाला है। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट पात्रता, रीट मेंस पात्रता के बाद बहुत सारी भर्तियां निश्चित आएगी, बस आप तैयारी करते रहो। राजस्थान के किन वीर जवानों को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? यानी किया जा चुका है, 5 जुलाई को इन्हें सम्मानित किया जा चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो एक तो मेजर मुस्तफा वोहरा उदयपुर के और मेजर विकास भांबू, इन दोनों को सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। और दोनों अरुणाचल प्रदेश में अगवाही सेना के द्वारा दुर्घटना में शहीद हो गए थे। प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्ट व श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 8। 2 जुलाई 2024 को नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, इसमें कौन सा कथन असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल एक नई नीति आ चुकी है, नागरिक विमानन नीति 2024, जिसको राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है। वो तारीख है 2 जुलाई 2024। नागरिक विमानन नीति 2024 जारी हुई है। सन पूछेगा एक तो। उद्देश्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। बिल्कुल सही है, याद रखना, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। उदयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। ये असत्य है, उदयपुर में नहीं बनाई जाएगी, ये जयपुर में बनाई जाएगी। कहाँ? ये जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन के लिए बनाए गए किस अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने के लिए विधेयक लाया जाएगा? पिछली सरकार ने गांधी दर्शन संग्रहालय जो है उसके संचालन के लिए एक गांधी वाटिका अधिनियम बनाया था, जिसमें उपाध्यक्ष वगैरह को खूब पावर दे रखी थी। तो इस सरकार ने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। सीएमओ एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस की ओर से राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सीएमओ एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस की ओर से राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। किसको? डॉक्टर प्रभात दीक्षित। 1 जुलाई 2024 से कितने वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने तो आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की गई है। प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, आंगनवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जोड़ने के लिए। और ये 1 जुलाई से अभियान चला है, 15 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। आंगनवाड़ी से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। खाटू श्याम जी से उज्जैन और चित्तौड़गढ़ से इंदौर के बीच धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर के लिए श्री कृष्ण लीला मार्ग को लेकर किन राज्यों के बीच सहमति हुई है? खाटू श्याम जी से उज्जैन और चित्तौड़गढ़ से इंदौर के बीच धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर के लिए श्री कृष्ण लीला मार्ग को लेकर किन राज्यों के बीच सहमति हुई है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान सरकार ने पार्वती, कालीसिंध, चंबल अंतर राज्य नदी लिंक परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? अब ये तो आपको पता ही है, ERCP के तहत ही आते हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है और केंद्र सरकार इसमें 90% हिस्सा है। केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी, 10% ये दोनों राज्य लगाएंगे। तो मध्य प्रदेश। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया, इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया है। और ये राजस्थान में अब 33 न्यायाधीश हो चुके हैं। 50 पद स्वीकृत है तो 33 भरे जा चुके हैं। इनका नाम है S चंद्रशेखर, जस्टिस S चंद्रशेखर। नवीन महाजन को राज्य सूचना अधिकारी बनाया गया राजस्थान के अंदर। गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने और MN गर्ग राजस्थान फ्रंट के BSF IG बने हैं। निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों व उनकी पुस्तक के बारे में सुमेलित बताइए। ये प्रश्न अभी RPSC AN के एग्जाम के अंदर आया है। तो राघवेंद्र राउत की जो रचना है वो मारक लहरों के बीच है। पुरुषोत्तम पोमल की है पाषाण पुत्री शतराणी हिरादे। और रतन कुमार सांबरिया की मारी डाणी, ये नहीं है, रतन कुमार सांबरिया का उपन्यास है सांप के लिए दिया गया।
तो ये असत्य हो जाएगा। और बिलाल पाठक को अब पेड़ फल बेचेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदायों को किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया है? जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा? तो ओबीसी के अंदर। किसमें? ओबीसी के अंदर, अन्य पिछड़ा वर्ग में। राजस्थान के किस जिले को साइबर ठगी से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन एंटीवायर चला रहा है? और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो साइबर ठगी का शिकार हो रहा है वो डीग जिला और भरतपुर जिला हो रहा है। भरतपुर से अलग हुआ है डीग, और यहाँ ऑपरेशन एंटीवायर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? देखो, पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलती थी, अब इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। तो इसमें पंजीकरण हो रहा है और एक आयुष्मान कार्ड है वो बनाया जा रहा है। तो पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में श्री गंगानगर है वो टॉप पे है, लगभग 73% के आसपास कवरेज किया जा चुका है। हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने अपने विभागों से इस्तीफा दे दिया? वो वही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ऐसा काम किया है किरोड़ी लाल जी मीणा, जिनके पास पंचायती राज विभाग, नागरिक निराकरण वाला, आपदा प्रबंधन, कृषि मंत्री, ये सारे पद थे, सब छोड़ दिए। और ये दोनों पद जैसे के बिश्नोई को, और इनको के बिश्नोई को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया कृषि का, ओटाराम निवासी को पंचायती राज का, इनको विभाग अतिरिक्त दे दिया। किरोड़ी लाल जी मीणा स्वाईमाधोपुर से विधायक हैं, इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा के बारे में सत्य कथन बताओ, याद रखना, इनको चर्चित है। विधानसभा क्षेत्र इनका स्वाईमाधोपुर, 6 बार विधानसभा के विधायक और 2 बार मंत्री बने थे, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद बने थे। उपयुक्त सभी सत्य है। किस जिला प्रशासन द्वारा एक युद्ध देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? झुंझुनू को। किसको मिला है? झुंझुनू को मिला है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में कितने प्रतिशत प्रश्नों के जवाब देकर इतिहास रचा गया? ठीक है, क्यों जनवरी के अंदर पहला सत्र आयोजित हुआ था, उसमें अब यानी पहले वो समय सवाल जवाब होते हैं, फिर इनके जवाब आते हैं। तो 92% रिकॉर्ड है, ज्यादातर 50 से 60% ही होता है, लेकिन 92%। अभी राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 10 जुलाई को बजट आएगा, 15 जुलाई को अपने राजस्थान की करंट अफेयर्स की बुक बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन आ जाए। किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए? तो ये 12 जिला के द्वारा, 12 जिला प्रशासन द्वारा। बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है? बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है? गंगापुर सिटी। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित आयरनमैन यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित आयरनमैन यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने राजस्थान के अंकुर जैन ने जीता है। किसने? अंकुर जैन। बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी AN के एग्जाम में आया था। शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी नवाचार होना उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, आपको पेपर में मिलेगा। इससे पहले पीटेट के अंदर सूर्य नमस्कार वाला आया था, यहाँ बाउंस ऑफ जॉय ये 2023 का प्रश्न है, यानी आपको करंट 1 साल पढ़ना ही है। अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जुलाई टू जुलाई महामैराथन क्लास 15 जुलाई को आ रही है। उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास हो, 5 से 6 घंटे की। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 की महामैराथन आ रही है, बहुत ही गजब तरीके से। 15 जुलाई को तैयार रहना। 15 जुलाई को 5 से 6 घंटे की महामैराथन आएगी, पूरे 1 साल के करंट को कवर कर लेंगे। तो बाउंस ऑफ जॉय यह शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण और मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 और 132 शारीरिक शिक्षकों विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग के लिए चुना गया है। तो दोनों ही सही है।
तो एक और दो दोनों ही सही है। जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। राजस्थानी अभिनेता दिनेश राज पुरोहित को किस राजस्थानी फिल्म हेतु मुंबई में आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है आवकारा। वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है किसने? डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। 12 से 14 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष घोषित किया है, कैमिलिड्स वर्ष घोषित किया है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, तो 1 2 3 ABC सही है। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया है? मैंने कहा था ना, सेंटर में नीति और हम रीति, नीति रीति। अब रीति का पूरा नाम राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान में किस विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाकर 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे? राजस्थान में किस विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाकर 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे? कृषि विभाग ने लगाएगा। ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुर स्थित JECC में आयोजित जस 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुर स्थित 5 जुलाई को ये उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो चंद्रपाल सिंह और हरिकेश मीणा, इन 2 बीएसएफ जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हर राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हर राज्य की राजधानी में श्री राम भवन, मोदी भवन, आयुष्मान भवन या राजस्थान भवन। और आप सभी को बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्लास आती है, कोई भी पीडीएफ, जैसे कल राजस्थान में कौन क्या की पीडीएफ और आरपीएससी AN के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी पीडीएफ मैंने डाल दी। ये 6 जुलाई की करंट की पीडीएफ आ गई, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सारी अपडेट चीज़ें आपको मिलती रहें। और किसी भी प्रकार की समस्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम है, कोई भी समस्या है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उत्तर आ जाएगा राजस्थान भवन ऑलरेडी दिल्ली और मुंबई में बने हुए हैं। राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई? देखो, पहला चरण 15 अगस्त 2022 को, दूसरा चरण फरवरी 2024 को और तीसरा अभी जुलाई 2024 को है। तो तीसरे चरण की शुरुआत 9326 ग्राम पंचायतों के से स्टार्ट हुई है। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई साक्ष्य ऐप। कौन सा? ई साक्ष्य। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप के वर्ष 2024 में देश के 30 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप के 2 कौन से शामिल है? एक उदयपुर शामिल है, एक माउंट आबू शामिल है, ए व बी दोनों। भूटान के थिम्पू में हुए कार्यक्रम में राजस्थान के किस समाज सेवी को भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया? भूटान के थिम्पू में, भूटान की राजधानी थिम्पू है, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था और राजस्थान के एक समाज सेवी थे जिन्हें भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। ये जोधपुर के कालूराम सोनेगल, जोधपुर के कालूराम सोनेगल को। ये थे आज के क्वेश्चन। जितने भी पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा उसका रिवीजन हमने एक टेस्ट के माध्यम से कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नानक क्लासेज एप्लीकेशन में रीट लेवल 1 की और रीट लेवल 2 की वीडियो कोर्स चल रहे हैं। कॉलेज व्याख्याता 3rd पेपर के वीडियो कोर्स चल रहे हैं। अभी नई मुहिम शुरू कर चुके हैं क्योंकि नई भर्ती आने वाली है, तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और अभी इनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ें, टेस्ट दें गजब तरीके से। और एक और राजस्थान जीके को मजबूत करने के लिए
50 टेस्ट 50 दिन 50 रुपए में शुरू हो चुका है। इसका पहला टेस्ट 10 जुलाई को है और सबसे पहले हमने जियो से स्टार्ट किया है, तो उसको तैयार रखें। हम निरंतर उसके साथ पढ़े रहेंगे। रोज 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, ये टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में जाके ज्वाइन कर लो। बाकी भूगोल अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो कोर्स उपलब्ध है। शिक्षा, मनोविज्ञान और वगैरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह, आपको टेस्ट वगैरह लेने के लिए प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा चैनल है, ऐप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।